तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे न्यूज़ चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक खबर शुरू से लेकर अंत तक चल रही है कि दो अंतरिक्ष यात्री, इनमें से एक किसी नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं, सुनीता विलियम्स और दूसरा बुच बिलमोर, ये दोनों जाते हैं किसी मिशन के तौर पे और वहाँ पे जाने के बाद कुछ इनके स्पेस एयरक्राफ्ट में दिक्कत आती है और आने की वजह से वहाँ से आने में लोग असमर्थ हो जाते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं। अब थोड़ी बहुत और खबर चलाई गई कि ये लोग फंसे नहीं हैं बल्कि कुछ पर्पज़ है, उस वजह से रुके हैं और इनको लाने के कई सारे साधन हैं। फिर एक खबर चलाई गई कि इनको लाने के लिए जो एलोन मस्क है वो मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मीडिया की एक कमी भी है, एक खामी भी है कि सबसे आगे रहने के चक्कर में कभी कभार वो बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कि एक बार वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर लें, एक बार पता कर लें कि सच्चाई कितनी है, क्या दिक्कत रही है, क्या इसी वजह से वो नहीं आ रहे। क्योंकि आजकल के टाइम में अगर एक चैनल ने चलाया, दूसरे ने देखा कि भाई फला चैनल चला रहा है, तो दूसरा भी बिना कुछ चेक किए पहले चला देता है, बाद में हो सके तो माफ़ी मांग लेगा। नहीं तो आदमी भी इतने न्यूज़ चैनल देखता रहता है कि उसे पता भी नहीं कि किस चैनल पे क्या खबर दिखाई गई, और ऐसा हर जगह हो रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। क्योंकि जो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर है, इनके आने की असली वजह, यानी इनको क्यों भेजा गया और क्यों नहीं आ रहे, और क्या इनको जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेला गया, ये तमाम सवाल पूरी कहानी के साथ आपके सामने रखूँगा। और पूरी कहानी क्या है, अब आप शुरुआत से जानिए। बात साल 2010 के आसपास की है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे आपने सुन रखा होगा और ज़्यादातर लोगों को जानकारी हो गई होगी। फिर भी एक मोटा मोटी आपको बता दूं कि 5 देशों ने मिल के अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह, कायदे से आप समझिए ऐसा एक ऐसा होटल बनाया है, एक ऐसा घर बनाया है, या फिर गेस्ट हाउस कह लीजिए, कि अगर यहाँ से कोई जाए तो जाने के बाद वहाँ पर रुक के अपना रिसर्च काम कर सकता है। यानी अगर उसे रिसर्च करना है और कोई स्पेस में जाता है तो जाने के लिए और वहाँ पे रुकने के लिए उसे कोई दिक्कत ना हो। तो एक ऐसा स्पेस स्टेशन वहाँ पे 5 देशों की मदद से बनाया गया। पर्पज़ यही था कि अगर किसी को रिसर्च करना हो तो वहाँ पे जाए और इत्मीनान से रुके, तमाम सुख सुविधाएँ वहाँ पे हैं और वो आराम से उसको रिसर्च जो कुछ करना हो वो करके फिर वापस आ जाए। तो बेसिकली जो स्पेस स्टेशन है वो एक तरह का, जैसे आप समझिए कि रेगिस्तान के बीच में कोई घर बना दे कि अगर किसी को जाना है तो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उस घर पे चला जाए और वहाँ से अब रेगिस्तान का सारा काम कर ले। ऐसा ही कुछ स्पेस स्टेशन का काम है। तो साल 2010 की बात है, जब अमेरिका को लगा कि स्पेस स्टेशन में अपने चीज़ों को भेजना और ये तमाम चीज़ें करना बहुत कॉस्टली हो रहा है और क्यों ना इसका थोड़ा सा पार्ट प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। उन्होंने ये बात जब खुल के बोली तो दो लोग सामने आए, एक एलोन मस्क जिनका स्पेसएक्स है और दूसरा बोइंग। ये दोनों प्राइवेट कंपनियां जब आगे आती हैं, इत्तेफाक से दोनों को कह दिया गया कि आप अपने काम को करिए और जिसका काम हमको सही लगेगा हम उसको फंड देंगे और साथ ही उसका बजट पास कर देंगे। अब दोनों ने अपने अपने हिसाब से काम शुरू किया। 2014 तक तमाम चीज़ें हुई। 2014 से तमाम दोनों कंपनी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती रही। 2018 आते आते जो स्पेसएक्स है, यानी एलोन मस्क की कंपनी ने, उसने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया जिसका नाम था ड्रैगन। अब एलोन मस्क का बन गया, अब दूसरी कंपनी जो बोइंग है उसका बना नहीं। अब अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है कि हमेशा कंपटीशन बनाए रखो, यानी अगर एक इजराइल है तो दूसरा गाजा होना चाहिए, अगर रूस है तो फिर यूक्रेन होना चाहिए, क्योंकि लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो फिर अमेरिका को फ़ायदा कहाँ से होगा। तो जब अकेले एलोन मस्क ने बना लिया तो कायदे से देखे प्राइवेट कंपनी के तौर पे उसका एक छत्र राज, और इधर एलोन मस्क का जो रवैया था वो भी बड़ा उखड़ा उखड़ा सा था, जो कि एलोन मस्क किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते हैं। भले ही अमेरिका के अधीन है, लेकिन उनका मन था कि मैं अपने हिसाब से स्वतंत्र प्रभाव से इसको चलाऊँ। और ये चीज़ें जब अमेरिका ने नोटिस की तो फिर उन्हें लगा कि अगर इसके हाथ में ये काम आ गया तो भाई ये तो दिक्कत कर देगा। तब अमेरिका ने शुरू से ही पक्षपात किया, 2010 से ही, खासकर नासा ने 2010 के बाद से ही, जब 2014 और 18 तक ये हो गया कि बन गया, तो शुरू से ही अमेरिका ने पक्षपात किया और बोइंग को ज़्यादा
प्रायोरिटी दी। और अगर जो स्पेसएक्स का ड्रैगन है, अगर वो किसी पैमाने पे 20 है और बोइंग की जो उस टाइम की स्पेसक्राफ्ट बनी थी, अगर वो 15 भी है तो उस टाइम पे प्रायोरिटी बोइंग वाले को दिया गया, ताकि जो एलोन मस्क है उनकी कंपनी थोड़ी सी डोमिनेट रहे। अब 2018 तक स्पेसएक्स का जो ड्रैगन है वो बन के तैयार, इधर बोइंग का कुछ हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तो फिर नासा ने कहा कि भाई जल्दी करो, क्योंकि एक प्रेस्टीज दाव पे लगी है और इधर हम स्पेसएक्स वाले को कब तक रोक के रख सकते हैं। तो फिर उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम काम तेज़ी के साथ करते हैं। उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो उन्होंने फिर परीक्षण करना शुरू किया। जब परीक्षण करना शुरू किया तो अलग अलग टाइम पे उनके परीक्षण हुए। जैसे पहला जो परीक्षण हुआ था वो 20 दिसंबर साल 2019 में हुआ था। ये मानव रहित था, इसको ऊपर भेजा गया। भेजने के बाद इसका काम था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाके ये जुड़ेगा और जुड़ने के बाद वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा और कुछ टाइम बाद ये लौट आएगा। इसमें किसी भी इंसान या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को बैठाया नहीं गया था, किसी भी लिविंग एलिमेंट को, क्योंकि ये पहला मानव रहित था। ये 20 दिसंबर को टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद तमाम लोग खुश, नासा भी खुश, इधर जो बोइंग कंपनी है वो अलग खुश। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो जाने के बाद इसके 2 सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं, मशीन और जो रॉकेट था उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक से काम करता नहीं है, और जब ठीक से काम नहीं करता तो जहाँ जाना था वहाँ ना जाके ये दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है। जब दूसरी ऑर्बिट में चला गया, यानी इसका जो काम था वो ये कर नहीं पाया और ये पूरी तरह फेल हो गया। अब बोइंग फेल, इधर जो स्पेसएक्स है वो ठीक ठाक चल रहा। बोइंग पे फिर प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो फिर इन्होंने फिर से ट्राई किया। लगभग 6 महीने बाद 20 दिसंबर 2019 को पहला हुआ था, 6 अप्रैल साल 2020 को दूसरा हुआ, और ये भी मानव रहित था, इसमें किसी इंसान को नहीं बैठाया गया। जब ये उड़ता है, उड़ने के बाद इसका भी हाल पुराने जैसा, कुछ दूर तक ये जाता है, जाने के बाद इसमें कमी आ जाती है और इसके 13 ऐसे प्रोपेलर थे जिसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, और 13 में दिक्कत आने की वजह से इस मिशन को भी फेल कर दिया गया। जब ये फेल हुआ, फेल होने के बाद 2022 में ये हुआ कि फिर से ट्राई किया जाए, और 1 साल 2 साल तक लगभग इसमें रिसर्च की गई, चूँकि पहला दिसंबर साल 2019 में हुआ, दूसरा 6 अप्रैल साल 2020 में हुआ। इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं किया गया, क्योंकि दोनों जब फेल हुए तो फिर बोइंग ने कहा कि बार बार फेल होने से अच्छा है कि एक बार खुल के टाइम लिया जाए, और टाइम लेने के बाद ठीक ठाक काम किया जाए और बढ़िया रिसर्च किया जाए, R&D किया जाए और देखा जाए कि क्या दिक्कत है। नासा ने कहा कि भाई ठीक है, जैसे इतना टाइम दिया इतना और ले लीजिए। नासा ने टाइम दिया, बोइंग ने फिर रिसर्च किया। उसके बाद साल 2022 में इन्होंने पूरा तैयार किया और कहा कि भाई अब हम तैयार हैं। नासा ने कहा कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं इस बार हम इसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट बैठा देते हैं। अब डमी एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब है, यानी 2 ऐसे मटेरियल की चीज़ें या फिर 2 ऐसी चीज़ हम इसमें रख दें जिसका बर्ताव, जिसका स्किन, जिसकी सेंसिटिवनेस, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो किसी लिविंग एलिमेंट यानी किसी इंसान जैसी होंगी। और इसका करने का फ़ायदा ये होगा कि इस पर जो इफ़ेक्ट होगा वहाँ पे जाने के बाद वही सेम इफ़ेक्ट इंसानों पे होगा। साल 2022 में फिर ये हुआ कि अब इसका ट्रायल लिया जाए, तो मई साल 2022 में 2 डमी एस्ट्रोनॉट बैठा के बोइंग ने अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद ये जाता है, उड़ता है। उड़ने के बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसमें जो एटीट्यूड कंट्रोलर थे वो फेल हो जाते हैं, और साथ ही जो थ्रस्टर्स थे वो फेल हो गए। अब ये 2 चीज़ें फेल होने की वजह से मुश्किल आई। इधर उधर ये जो स्पेस क्राफ्ट था इधर उधर घूमता रहा। घूमने के बाद फिर कड़ी मशक्क़त की गई, जैसे तैसे करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद फिर ये हुआ कि कुछ दिन वहाँ पे जुड़ा रहा, लगभग 3 दिन तक, चूँकि 22 मई साल 2022 को ये जोड़ा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। 3 दिनों तक ये जुड़ा रहा। उसके बाद ये हुआ कि इसको वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए क्या, तो 25 तारीख को यानी 3 दिन बाद 25 मई साल 2022 को इसको जब वापस लाना था, तो आते टाइम भी इसके नेविगेशन में खराबी आ गई, और ख़राबी आने के बाद
इसका कम्युनिकेशन गड़बड़ हुआ, फिर तमाम और कम्युनिकेशन टूट गए, जीपीएस सैटेलाइट से इसका कम्युनिकेशन टूटा, और अंत में फिर इधर उधर करके जैसे तैसे करके इसके एक तरह से मलबा ही कहेंगे, मलबे को धरती पर लाया गया, चूँकि लगभग चीज़ें खराब हो गई थी। अब ये 2 उड़ानें हुई, कायदे से देखा जाए तो 3 उड़ानें हुई और तीनों फेल हुई। तीनों में से कोई भी ऐसी उड़ान नहीं थी जिसमें शुरू से लेकर अंत तक खामी ना रही हो। यानी अगर आप किसी चीज़ को भेजते हैं आकाश में तो एक तरीका यही होता है कि पहले धरती से सुरक्षित चला जाए, फिर जब हमारे वायुमंडल को क्रॉस करे तब सुरक्षित रहे, और फिर जहाँ भेजना है वहाँ तक सुरक्षित पहुँच जाए। तो मिनिमम 3 ऐसे स्टेज होते हैं जो भेजने टाइम होते हैं, और फिर यही सेम काम होता है लौटते टाइम। अब 2 बार साल 2020 और 22 में एक ठीक ठाक तरीके से फेल हो चुका था। अब ये हुआ कि साल 2023 में भी इसको भेजना है, और इस बार किसी इंसान को बैठा के भेजना। तो किसको? तो इसके लिए 2 बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, जिनमें से एक का नाम सुनीता विलियम्स और दूसरे का नाम बुच विल्मोर, इनको भेजना था। पहले ही फेल हो चुका था, तमाम दुनिया की नज़र अब बोइंग पे अटकी हुई थी। डेट, तारीख, तमाम चीज़ें मुकर्रर, और लोग इसलिए भी ध्यान दे रहे थे क्योंकि इस बार ये था कि इंसान भी इसमें जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि किसको? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, इनको बैठाना था। इसके बाद फिर डेट, तारीख, तमाम चीज़ें मुकर्रर की गई, और अंत में 6 मई साल 2024, यानी अभी 2 महीने पहले की बात है, 6 मई साल 2024 को ये हुआ कि इसको भेजा जाए। तो 6 मई को बाकायदा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लगभग 6 बज के कुछ मिनट पे वहाँ पे पहुँचते हैं, चूँकि 8 बज के 4 मिनट पे ये वहाँ से निकलना था। तो 8 बज के 4 मिनट पे वहाँ पे निकलना था फ्लोरिडा से। तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट, इनको बैठाया गया उस स्पेसक्राफ्ट में, तमाम इनके सूट वगैरह इनको पहनाए गए। अब बस 1 घंटे 2 मिनट बाद इनको भेजना था। तमाम दुनिया की नज़र उस पर, तमाम मीडिया वाले, तमाम साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज थी, वो लोग, दुनिया भर के तमाम आम नागरिक। अचानक से 1 घंटे 2 मिनट पहले ये हुआ कि ऑक्सीजन पाइप में कुछ दिक्कत है और वहाँ पे भेजना सही नहीं होगा। और साथ ही जो थ्रस्टर्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो अचानक से 1 घंटे पहले जब 2 कमियाँ निकली, क्योंकि इंजीनियरों ने भेजने से पहले चेक किया, तो ऐसे हाल में भेजना सही नहीं था, तो फिर इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। फिर ये हुआ कि 2-4 दिन और काम करते, और काम करने के बाद इसको भेज देंगे। 4 दिन तक और काम किया गया, फिर डेट दी गई 10 तारीख की, यानी 10 मई को भेजा जाएगा। 10 मई को फिर से तमाम तैयारियां की गई, फिर से इन दोनों को बुलाया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बाकायदा फ़ोटो शूट भी कराया। उसके बाद इनको भेजा गया, लेकिन फिर वही दिक्कत, जैसे ये लोग बैठते हैं स्पेसक्राफ्ट में, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर ये मिशन कैंसिल किया गया। अब लगातार भेजने से पहले ही जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें दिक्कत आ रही है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद फिर 1 महीने तक लगातार काम किया गया, और फाइनली 5 जून साल 2024 को ये मुकर्रर हुआ कि इस बार हम इनको भेज के मानेंगे। यहाँ पे इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि भेज के मानेंगे। 5 जून को तय टाइम के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को उसमें बैठाया गया। इंजीनियरों ने चेक किया, चेक करने के बाद इनको भेज दिया, और चेक करते ही उन्हें पता था कि जो हीलियम है, हीलियम गैस, वो लीक हो रही है, और साथ ही इसके थ्रस्टर में कुछ दिक्कत है। इतना सब होने के बावजूद भी रिस्क लेके भेजा गया कि भैया भेजो, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग निकले, 4 घंटे का सफ़र था। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, लगभग आधे घंटे गुजरे थे, अचानक से जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें दिक्कत आ गई। जब कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत आई तभी ये कहा गया कि इस मिशन को रोक दिया जाए और इन दोनों को वापस बुला लिया जाए। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने और नासा ने कहा कि नहीं, भेजो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तैसे करके यहाँ से कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया गया। जब कंट्रोल किया गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि जो थ्रस्टर्स है, 5 ऐसे थ्रस्टर हैं जिसमें दिक्कत आ गई। फिर ये कहा गया कि नहीं, इनको बुला लिया जाए। इन्होंने फिर कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। जैसे तैसे करके इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा गया। भेजने के बाद जब वहाँ पे डॉकिंग की प्रक्रिया की गई, यानी जो स्पेस स्टेशन है उससे इस एयरक्राफ्ट को जोड़ना, जब प्रक्रिया की जा रही थी, उस टाइम तक 5 ऐसी जगह थी जहाँ ये कहा गया कि अब
हीलियम लीक हो रहा है और आने में बहुत दिक्कत होगी और जान माल का खतरा है। तो जब ये खबर 5 तारीख को ही भेजा गया और 5 तारीख को आ गया, तो फिर जो लोग कह रहे थे कि 13 तारीख को लौटना था, तो फिर 13 तारीख का प्रश्न ही यहाँ कहाँ उठा, जब मेन दिक्कत 5 की ही थी और इन्हें पता था हम ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीकिंग और ये तमाम समस्या फिजिकली रूप से ठीक की जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर से आप नहीं कर सकते। इसके बाद भी इनको कहा गया कि आप ठीक करिए, क्योंकि यहाँ पे नासा ने अपना एक दिमाग लगाया और बोइंग ने भी, कि अगर ठीक हो जाता है और अगर ये लोग लौट के इसी एयरक्राफ्ट से आते हैं तो हमारा एक कीर्तिमान हो जाएगा। बाकी अगर ये चाहें तो आज भी भेज के मंगा सकते हैं, लेकिन भेज इसलिए नहीं रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी स्पेस क्राफ्ट को, क्योंकि भेजने के बाद अगर ये हुआ कि जो बोइंग का क्राफ्ट है वो सुरक्षित लौट के नहीं आया, तो इसमें बोइंग का नुकसान होगा। तो इनका जो प्लान है एनी हाउ उस एयरक्राफ्ट को यानी स्पेस क्राफ्ट को ठीक करना, और ठीक करके उससे ही सुनीता और जो बुच बिल्मोर है उनको वापस लाना। अब इसके लिए इनके पास वैसे भी 2 ऑप्शन थे, या तो एलोन मस्क की ये मदद ले सकते थे कि आप मंगवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम तक वहीं था वो। दूसरा, ये रशिया की भी मदद ले सकते हैं। अब एलोन मस्क का मदद ये लोग इसलिए नासा वाले नहीं ले रहे कि अगर एलोन मस्क का हम मदद ले लेंगे, उससे हेल्प मांग लेंगे, तो जो बोइंग कंपनी है वो डोमिनेट हो जाएगी, स्पेस एक्स सुपर हो जाएगा। तो ये चीज़ ये चाहते नहीं है। रशिया के आगे अमेरिका झुकना नहीं चाहता। तो दोनों ही सूरत हाल में जानबूझ के जो सुनीता विलियम्स है और बुच बिल्मोर है, इनकी ज़िंदगी को दांव पे लगाया नासा ने। अभी भी नासा कह रहा है कि अगर ये चाहे तो उसी एयरक्राफ्ट से आ सकते हैं। हालांकि इस पे इसरो के साइंटिस्ट ने कहा कि ये ऐसे लाना और इस तरह से वापस आना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हीलियम गैस लीक हो रही है, वो ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन नासा अभी तक ऑफिशियल रूप से ये मानने को तैयार नहीं है कि ब्लास्ट हो सकता है, और चाहे तो आ सकते हैं, ये बार बार कह रहा। अब ये किसकी मदद लेगा, क्योंकि जहाँ बात बिजनेस की आती है, जहाँ बात प्रॉफिट की आती है, वहाँ जान की कोई कीमत नहीं। तो अल्टीमेटली प्लान यही है कि एनी हाउ इसको ठीक किया जाए, इसी से लाया जाए, ताकि जो बिजनेस है वो बढ़ सके। चाहे लाते वक्त कोई दिक्कत हो जाए, चाहे लाते वक्त सफल लैंडिंग ना हो, क्योंकि शुरू से इसमें दिक्कत है, वो तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। और प्लान था पहले 13 तारीख को लाने का, फिर 26 तारीख की डेट दी गई, अब 2 तारीख की दी गई है। लेकिन अब अभी कुछ देर पहले जो खबर निकल के सामने आई वो यही थी कि 45 दिन का तो राशन पानी का जुगाड़ इनका था, अब उस प्लान को बढ़ा के 90 दिन यानी डबल का किया जा रहा। तो लाने में महीनों तक का ये टाइम ले लेंगे, और उतनी देर में इस बोइंग की उस स्पेस क्राफ्ट को ठीक कर लिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी जानकारी जिस वजह से उनको रोका गया, और किस वजह से मैंने शुरू में कहा कि जानबूझ के मौत के मुंह में भेजा गया, क्योंकि शुरू से ही इस स्पेस क्राफ्ट की जो टेक ऑफ से लेके तमाम चीज़ें हैं वो ख़राब रही हैं। शुरू से ही इसमें दिक्कत रही है, फिर भी बार बार वही हाल की ठोक पीट के चला लो, वही किया गया और अंत में जान का जोखिम हुआ। आपकी क्या राय है आप कमेंट कर देना, और ऐसी चीज़ों के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।